आईपीएल 2022 की शुरुआत के साथ ही अगले 2 महीने क्रिकेट का सुपर एक्शन शुरू होने जा रहा है। 2008 में पहले सीजन के बाद से ही लगातार आईपीएल की लोकप्रियता और कमाई बढ़ती ही गई है। क्रिकेट मैचों और चकाचौंध के अलावा आपने अक्सर सोचा होगा कि आईपीएल नीलामी में खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए कहां से खर्च किए जाते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिनबिज पे। आज हम समझेंगे कि आखिर कैसे आईपीएल की टीमें कमाई करती हैं, आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है और आईपीएल से कैसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को फायदा पहुंचता है। ललित मोदी, जो कि 2008 में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग से इंस्पायर होकर इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी। उस समय बीसीसीआई ने 8 टीमें बेची थीं। बीसीसीआई को ये सभी फ्रेंचाइजी बेचकर 2900 करोड़ रुपए की कमाई हुई। आईपीएल की पहली नीलामी में मुंबई इंडियंस की टीम सबसे महंगी बिकी थी। इसके लिए उसने 111.9 मिलियन डॉलर रकम दी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स 67 मिलियन डॉलर के साथ सबसे सस्ती टीम थी। हालांकि हर फ्रेंचाइजी का खर्च करने का मॉडल अलग था। बाद में इसमें 2 और टीमें कोची टस्कर्स केरल और सहारा पुणे वॉरियर्स भी जुड़ी थी, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से वह लीग से बाहर हो गई। सन 2016-17 में राजस्थान और चेन्नई पर 2 साल का बैन लगा। इनकी जगह गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स आईपीएल में शामिल हुई। इस साल 2 और फ्रेंचाइजी लखनऊ और अहमदाबाद के रूप में 2 नई टीमें जुड़ गई हैं, यानी इस बार टीमों की संख्या 10 है। तो चलिए अब बात करते हैं आईपीएल से होने वाली अलग अलग सोर्सेज के जरिए की कमाई पर। हम इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: सेंट्रल रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल रेवेन्यू और लोकल रेवेन्यू। सेंट्रल रेवेन्यू से कमाई के 2 अहम जरिए हैं: मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप। इससे होने वाली कमाई का हिस्सा करीब 60 से 70% का है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब है कि जिस चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होंगे वही चैनल आईपीएल को दिखा पाएगा। 2008 से 2017 तक इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे, जिसने इसके लिए बीसीसीआई को 8200 करोड़ रुपए दिए थे। 2018 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले स्टार स्पोर्ट्स को। स्टार स्पोर्ट्स ने 2022 तक यानी 5 सालों के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे, जिसके लिए उसने बीसीसीआई को 16,347 करोड़ रुपए दिए। आईपीएल की शुरुआत में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होने वाली कमाई में 20% बीसीसीआई रखता था और 80% पैसा टीमों को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़कर 50-50% हो गया। चलिए अब नज़र डालते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप पर। टाइटल स्पॉन्सरशिप भी आईपीएल टीमों के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। ब्रांड्स इस पर जमकर पैसा खर्चते हैं, क्योंकि इससे ब्रांड्स की मार्केटिंग में बहुत फायदा मिलता है। 2008 से 2012 तक देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में शामिल डीएलएफ ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स 200 करोड़ में खरीदे थे। डीएलएफ के बाद पेप्सी, वीवो और ड्रीम 11 भी टाइटल स्पॉन्सर बने। 2022 में 2 सीजन के लिए टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली और इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए। आईपीएल के सेंट्रल रेवेन्यू से बीसीसीआई की कमाई आईपीएल 2008 से 2017 तक 8400 करोड़ रुपए थी, यानी सालाना 840 करोड़ रुपए। वहीं 2018 से 2022 के दौरान बीसीसीआई को इससे करीब 18,500 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। तो चलिए अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल रेवेन्यू के बारे में। इनसे टीमों को जमकर कमाई होती है और इससे होने वाली कमाई का हिस्सा करीब 20 से 30% का होता है। टीमें खिलाड़ियों से ब्रांड्स के प्रमोशन के लिए एड्स करवाती हैं। क्रिकेट के मैदान में आपने जर्सी, बैट, एम्पायर के कपड़े, हेलमेट, बाउंड्री लाइन और स्क्रीन पर कंपनी के लोगो और नाम छपे हुए भी देखे होंगे। ये सब भी इसी रेवेन्यू मॉडल का हिस्सा है। टीमें अपने नाम और लोगो वाले टी शर्ट, कैप, ग्लव्स आदि मर्चेंडाइज बेचकर भी पैसे कमाती हैं।
आईपीएल टीमों की कमाई का तीसरा जरिया होता है मैदान में बिकने वाला टिकट, जो लोकल रेवेन्यू के अंदर आता है। आईपीएल की कमाई का करीब 10% हिस्सा इससे आता है। एक मैच में बिकने वाली टिकट से करीब 4 से 5 करोड़ रुपए तक की कमाई होती है। इनमें से 80% पैसा घरेलू टीम को मिलता है, यानी हर मैच से टीमों को करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई टिकट से होती है। इन तीनों रेवेन्यू मॉडल से कमाई को जोड़ दें तो पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल की हर टीम को सालाना करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। हालांकि टीमों को अपनी कुल कमाई में से 20% का हिस्सा बीसीसीआई को देना होता है और हर मैच के लिए 50 लाख रुपए एसेट एसोसिएशन को देना होता है। इसके अलावा आईपीएल की टीमों को हर साल करीब 90 करोड़ रुपए खिलाड़ियों की फीस पर खर्च करना पड़ता है और साल के 35 से 50 करोड़ रुपए खिलाड़ियों के फ्लाइट, होटल में रुकने का खर्च आदि इन सब पर खर्च होता है। अब अगर आईपीएल टीमों की हर साल की करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई में से ये सब खर्चा निकाल दें तो टीमें सालाना करीब 130 से 140 करोड़ का फ़ायदा कमाती हैं। प्राइज मनी भी टीमों की कमाई का एक अच्छा जरिया है। प्राइज मनी का 50% टीम के मालिक को मिलता है, जबकि बाकी का आधा हिस्सा टीम में बांटा जाता है। आईपीएल को बिजनेस के दृष्टिकोण से डिज़ाइन किया गया है और आने वाले सालों में इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ने वाली है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस साल कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।